हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 31 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य ने टीम 11 का गठन किया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 नाम की एक समिति का गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 नाम की एक अंतर विभागीय जो राज्य के सभी अफसर हैं उनकी एक समिति का गठन किया है, जो कि राज्य में सभी कोरोना वायरस प्रभावों की जांच, पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और बेरोजगार श्रमिकों की सहायता के लिए सुझाव देने के लिए गठित की गई है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक अफसरों की अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा है टीम 11। उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ शहर, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस साल 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में, जिसका विषय था भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये विषय था डिफेंस एक्सपो 2020 का, जिसका आयोजन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाया गया उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में। देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। करतानिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोविड-19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया गया है गोवा राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब हम जान लेते हैं कि कोविड-19 के लिए जो स्व मूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया गया, इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है। स्वमूल्यांकन उपकरण सेल्फ असेसमेंट टूल, जो कि लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल जाए पहचानने में मदद करता है कि वह व्यक्ति जो है वायरस से संक्रमित है या नहीं है। जो है स्वमूल्यांकन टूल है, सेल्फ असेसमेंट टूल है, ये गोवा सरकार ने अमेरिका की हेल्थ केयर कंपनी इनोवेसर के साथ मिलकर तैयार किया है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन और याद रखना है, अमेरिका की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है एबॉट लेबोरेटरी। अमेरिका की एबॉट लेबोरेटरी ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक नई टेस्ट किट को तैयार किया है, जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर पता लगा लेगा कि ये जो व्यक्ति है कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। ये इस प्रकार की किट तैयार करने वाला दुनिया का पहला लैब है, जिसका नाम है एबॉट लेबोरेटरी। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत भारत की पहली जो टेस्ट किट बनाई गई है कोरोना वायरस की जांच करने के लिए, इसको बनाया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित है। और इसको मंजूरी दे दी गई है CDSCO के द्वारा, औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा राज्य के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अब हम देख लेते हैं गोवा राज्य के नेशनल पार्क। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं गोवा राज्य में स्थित हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में अपनी बैंकिंग सेवाओं को व्हाट्सएप पर शुरू करने की घोषणा की गई है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। अब जो आईसीआईसी बैंक के ग्राहक हैं अपनी सारी बैंकिंग सुविधाएं व्हाट्सएप के जरिए अवेल कर सकेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आईसीआईसी बैंक जो कि भारत की एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में। आईसीआईसी बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में टीएचडीसी और निप्को कंपनियों को किस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया है? तो हाल ही में टीएचडीसी और निप्को कंपनी को खरीद लिया है एनटीपीसी कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। एनटीपीसी कंपनी ने टीएचडीसी कंपनी में 7500 करोड़ रुपए की लागत से 74% की हिस्सेदारी, जबकि निप्को कंपनी में 4000 करोड़ रुपए की लागत से 100% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अब हम तीनों कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, टीएचडीसी, निप्को और एनटीपीसी के बारे में। टीएचडीसी कंपनी जिसका पूरा नाम है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है। निप्को जिसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मेघालय के शिलांग शहर में। एनटीपीसी जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी हैं गुरदेव सिंह। और ये जो तीनों कंपनियां हैं एनटीपीसी, टीएचडीसी और निप्को, ये जो तीनों कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियां यानी कि सरकारी कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस जो है प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि जो राजस्थान दिवस है इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो आपको याद रखना है हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम राजस्थान के बारे में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल, ये भी राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की एकमात्र जो लवणीय नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, यह राजस्थान राज्य में बहती है। राजस्थान राज्य में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन सी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले। पहाड़ी किले के अंतर्गत 6 किले आते हैं। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर। ये 3 जो स्थल हैं ये यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है जिसकी दीवार 38 किलोमीटर लंबी, इसे चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। राजस्थान राज्य जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडीज ने किस भारतीय खिलाड़ी पर अगले 4 साल के लिए बैन लगा दिया है? तो हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडीज ने भारत के नवनीत चिकारा नाम के जो प्लेयर थे इन पे अगले 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। जो नवनीत चिकारा हैं ये एक 60 फुट खिलाड़ी हैं। इनको प्रतिबंधित दवाओं के सेवन करने के लिए अगले 4 साल के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडीज ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडी जिसका इससे पहले नाम था IAAF, इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है मोनाको शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ए रामचंद्र का निधन हुआ है, तो आपको बताना है वह किस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति थे। डॉक्टर ए रामचंद्र जो कि एक वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो डॉक्टर ए रामचंद्र थे ये मत्स्य और महासागर अध्ययन के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारत के वैज्ञानिक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर ए रामचंद्र केरल के मत्स्य व महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति के रूप में सेवारत थे। तो आपको याद रखना है जो मत्स्य और महासागर अध्ययन के क्षेत्र के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर ए रामचंद्रन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का भी निधन हो गया है। इसके अलावा
महावीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त वाइस एयर मार्शल चंदन सिंह राठौर का भी निधन हो गया है। इसके अलावा अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लड़ने के लिए जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति जिनका नाम था जोसेफ लॉवरी, इनका भी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है, तो आपको बताना है उस ऐप का नाम क्या है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड संक्रमित व्यक्ति हैं या फिर रोगी हैं, उनको ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम रखा गया है कोरोना कवच। आप कोरोना कवच ऐप को डाउनलोड करके एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि किस दिन कितने मरीज आज संक्रमित हुए हैं या फिर वर्तमान में टोटल भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज कितने हैं। तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की ट्रैकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम रखा गया है कोरोना कवच। ये जो कोरोना कवच नाम का ऐप है, इसको बनाया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि भारत के कानून मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में द हिंदू प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो द हिंदू प्राइज 2019 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, मिर्जा वाहिद और शांतनु दास को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। मिर्जा वाहिद और शांतनु दास को द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं मिर्जा वाहिद और ये हैं शांतनु दास। इन्हीं दोनों लोगों को द हिंदू प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि इनको किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है। तो मिर्जा वाहिद को इनकी पुस्तक टेल हर एवरीथिंग के लिए दिया गया है, जबकि शांतनु दास को इनकी पुस्तक इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर के लिए सम्मानित किया गया है द हिंदू प्राइज 2019 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य जनजीवन को बहाल करने के उपायों का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया है। तो प्रधानमंत्री ऑफिस ने 21 दिनों का जो लॉकडाउन है, इसके बाद जो लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद जो भारत के सभी लोगों का जो जनजीवन है उसको सामान्य कैसे किया जाए, उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष होंगे पीके मिश्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं पीके मिश्रा, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। इन्हीं के की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो कि 21 दिनों के बाद जो लॉकडाउन समाप्त होगा, उसके बाद जो जनजीवन है उसको सामान्य कैसे किया जाए, इसका एक पूरा डिटेल सौंपेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। एक बात और, हमारा जो वीडियो है पिछले कुछ दिनों से इरेगुलर रहता था, कभी आता था कभी नहीं आता था। अब हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको जो वीडियो है सुबह मॉर्निंग में मिले। साथ ही साथ जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी अब आपको अपडेटेड मिलेगा। जो मार्च महीने का करंट अफेयर्स है वो आपको कल या परसों तक दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएंगे। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।